ओके, आज हम लोग देखेंगे प्रोग्राम कंट्रोल इन माइक्रोलॉजिक्स 1000। प्रोग्राम कंट्रोल पैलेट में हम चलते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम कंट्रोल मिलेगा आपको। इसमें है जंप एंड लेबल। ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिनको हम लोग, अपना प्रोग्राम तो हमने बना लिया, ठीक है। अब हम उनको कंट्रोल करने के लिए कि एक्चुअल कंट्रोलिंग हमारे हाथ में रहे, सेंसर्स कब ऑन हो कब ऑफ हो, आउटपुट कब ऑन हो कब ऑफ हो, वो भी हमारे हाथ में रहे। तो उसके लिए ये प्रोग्राम कंट्रोल पैलेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और मोस्टली इंटरव्यू में यही पूछी जाती है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे मैंने एक सेटअप यहाँ क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया एंड ये मैंने एक आउटपुट लिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आउटपुट and I'm connecting one more output here। इनका नेमिंग कर देती हूँ मैं। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि मैंने ये समझाने के लिए बस एक आपको सेटअप लिया है। आउटपुट कम एड्रेसेस, प्रोग्राम कंट्रोल, जंप, मैंने ये फर्स्ट रंग में यहाँ पे जंप लगाया एंड ये लेबल। एक स्विच मुझे यहाँ भी ले लेना चाहिए था। लेट्स से 3, ठीक है। जंप और लेबल करता क्या है, इसका एड्रेस क्या हो रहेगा, Q2:0, Q2:1, Q2:2, इस तरीके से इसका एड्रेसिंग रहता है। तो ये दोनों साथ में काम करते हैं, एक पेयर में काम करते हैं। अभी आप ध्यान दें कि मेरा ये वाला इनपुट इस आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ये इनपुट मेरा जंप के साथ कनेक्टेड है, ये इनपुट नॉर्मल आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ये इनपुट भी नॉर्मल आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर एक लेबल है। अब इसमें यहाँ पे बीच में मैंने एक ही आउटपुट का रंग लिया, आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, मैंने समझाने के लिए एक लिया है। इसका काम क्या है, जंप से लेकर के लेबल तक के बीच में जितने आउटपुट्स आते हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं। ऑन है तो ऑन ही रह जाएगा, ऑफ है तो ऑफ ही रह जाएगा। कब, जब हमारा जंप टू लेबल ऑन होगा, ठीक है। एक बार इसको रन करके दिखाती हूँ मैं। इम्यूलेटर पे रन कर रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल, ऑन किया मैंने, ऑफ किया, नॉर्मली काम कर रहा है। अभी मैंने जंप टू लेबल ऑन नहीं किया है, तो ये वाला इनपुट अगर ऑन किया तो ये आउटपुट नॉर्मली काम कर रहा है। ये तो बाहर है ही है, तो इसका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मली काम करेगा। तो इनपुट 2 और इनपुट 0, इसके साथ लगे हुए आउटपुट्स नॉर्मली काम करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपने यहाँ पे जंप ऑन करा दिया, यहाँ पे आपने जंप ऑन करा दिया, तो अब अगर यहाँ पे सिग्नल आता है तो इसने क्या किया, ऑन नहीं किया। क्यों, क्योंकि जंप टू लेबल के रेंज में जितने आउटपुट्स आएंगे इसके बीच में, वो अपनी पोजीशन होल्ड कर जाते हैं। ऑन है तो ऑन ही रह जाएंगे, ऑफ है तो ऑफ ही रह जाएंगे। अभी क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे परमानेंटली ऑन किया हुआ है, तो इसका होल्ड है इसके ऊपर। इस पर सिग्नल आएगा भी, 3 पर सिग्नल आएगा भी, तो भी ये आउटपुट 1 को ऑन नहीं होने देगा, ठीक है। आप इसको ऑफ कर दो, ऑन कर दो, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, सिग्नल आ भी रहा है तो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, जंप टू लेबल का कोई यहाँ पे हमने नहीं दिया, ऑफ कर दिया इसको। तो अभी क्या है, ये ऑन है, सपोज ऑन था, अब मेरा जंप टू लेबल ऑन हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिग्नल हटा भी लो यहाँ से, तो भी ये ऑन रह गया। तो मैंने क्या बोला कि जब जंप टू लेबल ऑन होगा तो उसकी रेंज के बीच में जितने भी आउटपुट्स आते होंगे वो होल्ड कर जाएंगे।
अपनी पोजीशन। ऑन है तो ऑन ही रह जाएंगे, ऑफ है तो ऑफ ही रह जाएंगे। उस केस में फिर ये इनपुट से सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? ओके, इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कमांड इज JSR एंड रिटर्न। JSR रिटर्न का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया JSR, ठीक है, और यहाँ लेबल हटा देती हूँ मैं। और रिटर्न लगता है दूसरे हमारे लैडर पर। दूसरा लैडर कहाँ से आएगा? अभी हम लोग हैं लैडर 2 पे, मेन प्रोग्राम पे काम करते हैं सारा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देंगे, मेन प्रोग्राम लैडर 2, लैडर 3, लैडर 4, ऐसे करके मेरे पास टोटल 16 लैडर्स हैं यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि आप सारा काम मेन लैडर पर ही करेंगे, मेन प्रोग्राम पे करेंगे, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखेंगे कि जो मेन प्रोग्राम है उसके पास सारे कंट्रोल रहते हैं। अगर यहाँ से कंट्रोल गया तो ही लैडर 3 काम कर सकता है, तो ही लैडर 4 या और कोई। तो अगर मैं यहाँ पे लैडर 3 पर क्लिक करती हूँ तो मैं इसको रीनेम भी कर सकती हूँ। मैंने राइट क्लिक किया एंड वी हैव अ रीनेम। तो आपने यहाँ पे यूजर फॉल्ट उसने लिखा हुआ है, आपने शायद यहाँ पे कुछ और मशीन लगाई हुई है जो साइड में आपके है, जो कभी कभी काम करती है, या आप उसका एक्सेस जो है लाइक वीक में एक बार आप उसको यूज कर रहे हैं, वीक में 2 बार यूज कर रहे हैं, तो हर टाइम आप उसको प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं रखना चाहते हैं। यू वांट कि मैं जब उसको ऑन करूं तो मैं मेन प्रोग्राम से कमांड दूं और तभी वहां पर सिग्नल। इन केस आपके पास कोई मशीन ऐसी है या कोई ऐसा प्रोसेस है जिस पर सिग्नल आ भी सकता है, सिग्नल आया तो वो ऑन हो जाएगी क्योंकि वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, बट यू वांट कि सिग्नल आए वो तो भी ऑन ना हो, उसका वो भी कंट्रोल आपके हाथ में रहे। यू वांट कि वहाँ सिग्नल आ रहा है बट ऑन नहीं होना चाहिए, अभी अभी काम नहीं है उसका। तो आप उसका जो मेन कंट्रोल है वो मेन प्रोग्राम में रखेंगे। जब तक आप यहाँ से पास नहीं करेंगे सिग्नल ऑन करने के लिए तो उस पर सिग्नल आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सिग्नल हम कहाँ रखते हैं? वो JSR में रखते हैं। JSR का फुल फॉर्म है जंप टू सब रूटीन। अब सब रूटीन्स ये सारे होते हैं नीचे के सारे, ठीक है। तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने रख दिया यहाँ पे मोटर कंट्रोल, ठीक है। मोटर कंट्रोल करके मैंने लैडर 3 का नाम रख दिया। आप जैसे ही इस लैडर को ओपन करोगे आपके पास मोटर कंट्रोल ऑन हो जाएगा। आप यहाँ मेन प्रोग्राम में थे, आप मोटर कंट्रोल में आ गए हैं। अब यहाँ पर भी आप सेम प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन इसका हमारे पास क्या चाहिए? हमें एक्सेस चाहिए होता है मेन प्रोग्राम से हमेशा। तो सपोज करें मैंने यहाँ पर एक कोई सिग्नल लिया हुआ है, ये मेरे पास आउटपुट है। लेट्स से हमारे पास ये एक इसको हमने यहाँ पे आउटपुट दिया है कोई, दिस इज आवर आउटपुट, ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। हम आउटपुट के ऊपर नेमिंग कर सकते हैं, ये आपको मालूम होगा ना, जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करें और एंटर प्रेस करें तो ये विंडो आ जाता है। इस पर आप लिख सकते हो अपना जो भी आप मोटर 1, मोटर 2, या जो भी आप नेम लिखना चाहते हैं तो वो आप इसके ऊपर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे इसके लिए दिया, कोई इनपुट है यहाँ पे कनेक्टेड, और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दिया रिटर्न। वी हैव रिटर्न ऑल्सो। JSR से आप यहाँ तो आ जाओगे, लेकिन यहाँ का जो एक्सेस है वो आप रिटर्न भी कर सकते हो। जैसे आपने ये रिटर्न लगा दिया, और आई वॉन्ट वन मोर स्विच है, हमने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया, ठीक है, बोले से 7 दिया हमने। अभी ये काम कैसे करता है देखते हैं। देखिए, इस पर मैंने क्या दिया है, कौन सा सब रूटीन है? थर्ड सब रूटीन है। तो हम इसको लिखेंगे U:3। अगर हम फोर्थ सब रूटीन पर जाना चाहते हैं तो U:4, U:5, इस तरीके से नेम देंगे, ठीक है। इसको एक बार मैं डाउनलोड कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे आपने जैसे ही इसको, ये तो नॉर्मल काम करेंगे हमारे, इनका तो कोई वो मतलब नहीं है। अभी आप देखें कि अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई सिग्नल आया और नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां से हमारे पास JSR ऑन नहीं है अभी,
है ना, वहां पे थर्ड लैडर के लिए कोई एक्सेस नहीं है अभी, तो यहाँ से कोई सिग्नल आने का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। जब आप इसको सिग्नल देंगे, इसको आपने ऑन दिया यहाँ से, अभी सिग्नल आया, अभी ये नॉर्मली काम करेगा। ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ऑन था, एक चीज देखते हैं, ऑन था, यहां से आपने इसको रिटर्न कर दिया, एक्सेस रिटर्न। ये भी अभी अभी क्यों काम कर रहा है ये? क्योंकि हमारा यहाँ से भी आ रहा है ना, यहाँ से तो जा ही रहा है। यहाँ से इनकेस आपने बंद किया हुआ है और यहाँ से आपने उसको रिटर्न कर दिया है, तो ये क्या करा, इसने अपना पोजीशन होल्ड कर दिया, क्योंकि अब लैडर 3 के पास कोई एक्सेस नहीं रहा है, इसके सेंसर का कोई मतलब नहीं रहा है। ऑन करोगे ऑफ करोगे वो अपना होल्ड करके रखेगा, जैसे जंप टू सब रूटीन में कर रहा था। तो रिटर्न और जेएसआर जो है, ये दो अलग अलग लैडर्स के ऊपर आप जंप टू सब रूटीन की तरह ही एक तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इसका रिटर्न हटाया, अभी देखें कैसे काम कर रहा है ये। फोर्स ऑन, अगर ऑफ कर देते तो क्या सिग्नल गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि अब कंट्रोल तो रिटर्न कर चुके हैं हम उसको। अब दोबारा से जब यहाँ से कंट्रोल आएगा, यहाँ से कंट्रोल गया, अभी आप देखो ये ऑफ हो गया क्योंकि ये ऑफ था। बात समझ में आई? तो जब कंट्रोल आएगा उस पर, उस टाइम पे इसका कुछ एग्जिस्टेंस है कि सिग्नल है तो ऑन होगा, और नहीं है तो ऑफ होगा। लेकिन अगर वहां से कंट्रोल गया, आपने यहाँ से रिटर्न भी कर दिया, वहां से भी कोई कंट्रोल नहीं आ रहा आपके पास, कमांड नहीं आ रही है, तो इसका फिर इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। फिर ये क्या करता है, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है। ऑन है तो ऑन ही रहता है, ऑफ है तो ऑफ ही रहता है, जबकि हमने कोई लैच नहीं लगाया हुआ, देख रहे हो आप, है ना। वी आर नॉट यूजिंग एनी लैच, वी आर जस्ट कंसीडरिंग कि हमारे पास यहाँ से कमांड आ रहा है या नहीं आ रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? तो जंप टू सब रूटीन के साथ आप जो है रिटर्न में आप अपना एक बार एक्सप्लेनेशन लिख लो अपने अपनी लैंग्वेज में।